स्वागत करते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर जमुई। मैं नीरज कुमार आपके साथ आज भी करंट अफेयर यानी कि पर डे का करंट अफेयर आपके साथ जो है जिस तरीके से आपके सामने लाने का कोशिश कर रहा हूं, आज भी उसी तरीके से आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और इस चैनल के साथ, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्या कर सके, अच्छे तरीके से पेपर दे सके और निकाल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नामित किया गया है। तो टेस्ला की बात कर रहा है मित्रों। यहाँ देखिए टेस्ला के बारे में देखते हैं। टेस्ला एक कंपनी है। टेस्ला एक क्या है, कंपनी है। तो कैसी कंपनी है, यह एक अमेरिकन कंपनी है। यह एक अमेरिकन कंपनी है। और ये कंपनी किन का है, तो ये कंपनी एलन मस्क का है। तो एलन मस्क की एक ही कंपनी है नहीं, इनका कंपनी 3 कंपनी है। एक स्पेस एक्स है मित्रों, दूसरा जो है टेस्ला है, और तीसरा जो कंपनी है उनको जो है आप सभी लोग जानते हैं और यूज भी करते हैं, ट्विटर है। तीसरा क्या है, ट्विटर है। ये तीनों कंपनी जो है एलन मस्क का है। स्पेस एक्स जो है ये अंतरिक्ष में लोगों को ले जाने का सपना दिखाता है, याद रखेगा, अंतरिक्ष में घुराने का काम करता है। टेस्ला ऑटोमोटिव एनर्जी कंपनी है, याद रखिएगा, ऑटोमोटिव एनर्जी कंपनी है, एनर्जी कंपनी है। वही ट्विटर की बात किया जाए तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ये 3 है जो कि पिछले साल जो है इन्होंने मित्रों जो है $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने का काम किया था। कितना मिलियन, 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने खरीदने का काम किया था। वही बात किया जाए, इनकी कंपनी की बात किया जाए तो ये 3 कंपनी है। और ये कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कि विभिन्न देशों में इनकी जो है कारोबार है, बिजनेस है। अभी हाल ही में इन्होंने वैभव तनेजा को अपना जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया, याद रखेगा, वैभव तनेजा जो है, वैभव तनेजा एक भारतीय मूल का निवासी है, याद रखेगा, यह एक भारतीय मूल का निवासी है। और इनके जगह पर जो है इनसे पहले जो थे वो थे देखिए जाजरी किरखॉर्न, ये थे आपका मुख्य वित्तीय अधिकारी। इनको हटा करके वैभव तनेजा को बना दिया गया है, जबकि इसे लेखा अधिकारी के रूप में बना दिया, लेखा अधिकारी, अर्थात ये लेखा अधिकारी जो थे वैभव तनेजा थे। वैभव तनेजा का स्थान ले रहे हैं, ये कौन ले रहे हैं, किरखॉर्न, जाजरी किरखॉर्न। और जाजरी किरखॉर्न जो है वैभव तनेजा का स्थान ले रहे हैं। तो ये जो है एक अमेरिकन कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कि जो है अभी वैभव तनेजा को यहाँ पर जो है वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। वही बात किया जाए अमेरिका का एक कंपनी है मित्रों, जिसका नाम है फॉक्सकॉन। इन्होंने $500 मिलियन अर्थात 4100 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर एप्पल कंपनी का जो है फोन इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा जो है इन्वेस्ट करने का काम किया इंडिया जो है मित्रों आज दुनिया का सबसे बड़ा एक बाजार के रूप में उभर उठा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के पास जनसंख्या है तो वो भारत के पास है। भारत के जनसंख्या रहने के कारण मित्रों एक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। इसीलिए विभिन्न देशों की कंपनियां भारत आकर के इन्वेस्ट करना चाहती है। यही कारण है कि फॉक्सकॉन से लेकर अमेरिकन कंपनी से लेकर चाइनीज कंपनी सब भारत आने के लिए जो है तैयार है और अच्छा पैसा जो है इन्वेस्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वैभव तनेजा, हमारे भारत का आन शान है, याद रखिएगा। यानी कि दुनिया में अधिकतर कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों का सीईओ है, मुख्य अधिकारी है मित्रों, वो भारत का ही है, जो कि एक बहुत ही जो है एक गर्व की बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इस्तांबुल में 2023 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीते हैं। देखिए इस्तांबुल की बात किया जाए मित्रों तो इस्तांबुल ये एक तुर्की का एक शहर है, टर्की। और तुर्की नाम बदल के अभी क्या कर लिया है, टर्की कर लिया, याद रखेगा, तुर्की अपना नाम बदल के टर्की कर लिया, क्या कर लिया मित्रों, तुर्की कर लिया। क्योंकि जो तुर्की जो नाम था एक पक्षी के नाम पर आता था, अब वो भी मूर्ख पक्षी के नाम से, इसीलिए एर्दोगन साहब को बड़ी ही जो है बहुत ही जो है बोर फील होता था, बहुत ही जो है अच्छा नहीं, मतलब शर्मिंदगी फील होती थी। यही कारण है कि ये जो है अपना नाम बदल के, तुर्की का नाम बदल के तुर्की रख दिया है। ठीक है ना, तो ये तुर्की जो है, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। और तुर्की की राजधानी की बात की है तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, तुर्की की राजधानी अंकारा है। 2023 में विश्व कैडेट कुश्ती, यहाँ पर 2023 में मित्रों विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप खेला गया, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप
चैंपियनशिप आयोजन किया गया था। चैंपियनशिप का स्थापना किया यानी कि आयोजन किया गया था, जो कि भारत यहाँ पर 6ठे स्थान पर रहे। कौन सा? 6ठे स्थान पर रहे। भारत ने टोटल 11 पदक जीते, जिसमें कि 7 रजत, 1 गोल्ड और 3 जो है कांस्य पदक थे। और गोल्ड जीतने की बात किया जाए तो सविता ने क्या किया दोस्तों? सविता ने गोल्ड जीतने का काम किया। तो किसको हरा करके जीतने का काम किया था मित्रों? तो ये हराया था मित्रों, ये हराया था जापान के कोनामी ओनो को। किनको हराया था? कोनामी ओनो को हरा करके भारत ने जीत लिया। ठीक है ना? कितना से हराया मित्रों? तो 9-6 से। याद रखेगा, 9-6 से कोनामी ओनो को हरा करके भारत ने गोल्ड पदक जीतने का काम किया। भारत ये टोटल जो है हमारा 6ठे स्थान पर टोटल 11 पदक जीतने का काम किया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा मित्रों? 11 पदक। क्या हो जाएगा? 11 पदक। ठीक है। वही बात किया जाए मित्रों तुर्की, तो तुर्की का जो है राष्ट्रपति की बात किया जाए, तुर्की का राष्ट्रपति जो है एर्दोगन। कौन है? एर्दोगन है। याद रखेगा, एर्दोगन। ठीक है, एर्दोगन यहाँ का जो है राष्ट्रपति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मित्रों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत लाभार्थी को 15 करोड़ रुपये ऑनलाइन हस्तांतरण किए। देखिए 15 करोड़ रुपये ऑनलाइन किए हैं। कौन किए हैं? ये कौन किए हैं? तो याद रखेगा, ये जो चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। कहाँ चलाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार कौन है मित्रों? तो यहाँ पर एक कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में कौन है? तो भूपेश बघेल जी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्कीम लाने का काम किया, योजनाएं लाने का काम किया, जो कि कंपोस्ट को क्या करेगा? कंपोस्ट को बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। मित्रों इन्होंने जो है गाय भैंस को देखा जाए तो गाय भैंस जो है कभी कभी जो होता है रोड पे सड़क पे जो है गोबर कर देने के बाद गंदगी का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो ये सभी चीजों को साफ सफाई को मद्देनजर देखते हुए भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया। इसके तहत जो है पशु से प्राप्त गोबर सब सरकार को क्या कर लेगी? सरकार ले लेगी, अर्थात सरकार खरीद लेगी। और सरकार खरीदने के साथ साथ में जो साफ सुथरा के माहौल जो है, जो कि गाय जो है भैंस है, कभी कभी जो ऐसा होता है कि शहर पर रोड पर जाकर के गोबर कर देती है, तो साफ सफाई के साथ साथ में किसान और पशुपालक के बीच संबंध स्थापित करना, और साथ साथ जो है साफ सफाई का ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुरुआत कराया गया। किसके द्वारा कराएगा? भूपेश बघेल। याद रखिएगा मित्रों, इसका क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मित्रों किसान का आमदनी बढ़ाना, किसान की आय को बढ़ाना। और सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार का किसान का आय को बढ़ाना। और दूसरा ये है कि जो है गाय हो मित्रों या बैल हो, यानी कि जो मवेशी होते हैं, मवेशी से प्राप्त जो है गोबर, वो सरकार क्या करेगी? खरीद लेने का काम करेगी। किसके माध्यम से खरीदेगी? तो पशुपालक और किसान के माध्यम से। और इसे 2 चरण में लागू किया जाएगा। कितने चरण में? इसे 2 चरण में लागू किया जाएगा। पहले चरण में मित्रों 2240 गौशाला को जो है शामिल किया जाएगा 2240। दूसरे चरण में जो है 2800 नए गौशाला बना करके इसमें शामिल किया जाएगा, और इससे प्राप्त गोबर जो भी होंगे ये सभी सरकार अपने पास लेकर के रख करके इन्हें जो है कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करने का काम करेगी, ताकि जो है यहाँ पर जो है कंपोस्ट की समस्या से निजात पा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के द्वारा ये बहुत बढ़िया योजना है, जो कि किसान और जो है मवेशियों को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरुआत कर दी गई है, जो कि अभी हाल फिलहाल में टोटल 15 करोड़ रुपया जो है इसे ट्रांसफर कर दिया गया है भूपेश बघेल। वही बात किया जाए छत्तीसगढ़ में कौन सी पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, तो हरेली त्योहार। कौन सा? हरेली त्योहार कहां पर मनाया जाता है मित्रों? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ जो है मित्रों, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो है यहाँ पर नक्सल जो है क्षेत्र हैं, जिले हैं, जिनका नाम बराबर आप पेपर के माध्यम से सुनने को मिलता होगा। सुकमा ये बहुत ही जो है नक्सलाइट एरिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 4। राजा नोरोडोम सिहामुनी ने कंबोडिया के नए नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दुनिया में अभी जो है मित्रों, दुनिया में एक प्रचलन चला हुआ है। क्या चला हुआ ना?
कि जो सरकार की सत्ता में है वो विपक्ष वालों को इस कदर उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उसको ऐसा कुछ कर दिया जाए जो कि वो आगे चल के फिर से वो खड़ा ना हो पाए, अर्थात वो अपनी सरकार न बना पाए। लाइक एज अगर बात किया जाए एग्जाम्पल में पाकिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को यहाँ पर 3 साल का उसको सजा दे दिया, अब वो कभी पार्टी में अर्थात सत्ता में इधर तो नहीं आ सकता है। भारत की स्थिति ही देख लीजिए, भारत की स्थिति जो अभी हाल फिलहाल में राजीव गांधी को क्या हो गया, राजीव गांधी को 2 साल से अधिक की सजा हो गया, उसका सांसद बन गया, लेकिन ये महादेव का जो है इन पर जो है आशीर्वाद है जो कि फिर से ये लौट के आ गए, यानी कि इनको जो है सजा को अभी रोक लगा दिया गया है। उसके बाद आप देख लीजिए, आप यहाँ पर कंबोडिया की बात किया जाए, कंबोडिया में ही यहाँ का जो है विपक्ष नेता था जिसका नाम था सुन सोखा, क्या नाम, हुन सोखा, क्या नाम था, हुन सोखा, विपक्षी नेता, क्या नाम है, विपक्ष का नेता का नाम था हुन सोखा। हुन सोखा को यहाँ पर जो है 27 साल की सजा दे दिया गया है, 27 साल का जो है इसको जेल में अर्थात नजरबंद कर दिया गया है, 27 साल तक ये जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब ये चुनाव क्या, ये चुनाव नहीं लड़ सकता है, ना ही ये पार्टी में आ सकता है, अर्थात ना ही ये सरकार में आ सकता है। तो हुन सोखा जो सामने जो विपक्ष में था उनको तो जेल में भेज दिया गया है, तो अब बचा कौन, तो कंबोडिया का जो प्रधानमंत्री था जिनका नाम है हुन सेन, हुन सेन का पुत्र का नाम है हुन माने, क्या नाम है, हुन माने। ये टोटल 38 साल तक ये यहाँ का शासन किए, 38 साल, अर्थात 1985 में ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और ये आज तक ये प्रधानमंत्री है, कहां पर, कंबोडिया में। अब ये तो रहे ही रहे, अब इनको कहना है कि अब हमारा पुत्र यहां से शासन करेगा, यानी कि हुन माने को यहाँ का जो है प्रधानमंत्री नामित करने, सातवें प्रधानमंत्री नामित करने के लिए संसद में इसे बहुमत सिद्ध करना होगा, संसद में इसे बहुमत सिद्ध करना होगा। तो नए प्रधानमंत्री के नियुक्त होगा यहाँ पर हुन माने होगा। अभी हुन माने यहाँ का सेना का प्रमुख है, कौन है मित्रों, यहाँ का सेना का प्रमुख है, यानी कि ऑलरेडी ये सेना का प्रमुख है और सेना का प्रमुख के पद पर रहते हुए अब फिर बाद में अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें कहाँ जाना है, हमें अब इतना से नहीं, हमको अब हमें प्रधानमंत्री बनना है। तो ये हुन माने जो है यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले हैं, हुन माने। वही बात किया जाए कंबोडिया का, तो यहाँ पर हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर स्थापित है जिसे कहा गया है अंकोर वाट का मंदिर, याद रखिएगा मित्रों, यहाँ पर हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोट वाट का मंदिर है, जिन्होंने सूर्य वर्मन द्वितीय बनवाया था, सूर्य वर्मन द्वितीय ने यहाँ पर बनवाने का काम किया, सूर्य वर्मन द्वितीय बनवाने का। वही बात किया जाए आपका कंबोडिया का, तो कंबोडिया का राजधानी मित्रों नोमपेन, कहाँ हो जाएगा, नोमपेन इसका राजधानी है। तो सी इज द राइट आंसर, है ना। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ऐतिहासिक क्वेश्चन है मित्रों, ये इतिहास में जो है ये चीज घटना घट चुकी है। नागासाकी दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है? देखिए दोस्तों, 2 नाम आपको याद होता होगा, किनको याद नहीं है, सब जो पढ़ता है उनको भी, जो नहीं पढ़ता है उनको भी याद है। नागासाकी और हिरोशिमा चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी और जापान की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यही जापान किसी पर भी जाकर के आक्रमण कर दे रहा था। इनकी शक्ति धीरे धीरे अहंकार में बदलते गया और ये एक गलती कर बैठा और यह जो है अमेरिका के हवाई द्वीप पर हमला कर बैठा। हमला कर देने के बाद पूरी तरीके से अमेरिका को चोट पहुंचने के बाद अमेरिका जो है गुस्सा उठा और जापान पर जो है हमला कर दिया। जापान पर हमला कर देने के बाद यहां पर जो है परमाणु लेकर छोड़ दिया। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को याद रखेगा, जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त यानी कि हिरोशिमा पर और 9 अगस्त नागासाकी पर परमाणु बम फोड़ दिया। कहां पर, एगो 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त। 6 अगस्त को मित्रों हिरोशिमा पर 6 अगस्त, नागासाकी पर 9 अगस्त, नागासाकी पर 9 अगस्त को हमला किया था। किससे किया था मित्रों? तो परमाणु हमला, याद रखेगा, परमाणु हमला किया था। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा जापान को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें किया गया, जिसमें कि तरबूज का आकार का परमाणु था, तरबूज के आकार का परमाणु था। इनका टोटल वजन जो है मित्रों, टोटल वजन 4,40,50 अर्थात 4,050 किलो, यानी इनका क्या था? वजन था, केजी इसका जो है मित्रों वजन था। जब ये छूटा था यानी कि फूटा था तो मित्रों 80,000 से अधिक लोग जो है यहाँ पर ऑन द स्पॉट मारे गए, ऑन द स्पॉट। वही बात किया जाए 40,000 लोग यहाँ पर घायल हो गए। क्या हो गए? 40,000 लोग यहाँ पर घायल हो गए मित्रों। और फिर बाद में 2 लाख से अधिक लोग इसकी रेडिएशन से मृत्यु हो गया। 2 लाख से अधिक लोग जो है रेडिएशन के कारण यहाँ पर जो है
रेडिएशन के कारण जो है यहाँ पर मृत्यु हो गया। कहाँ पर हो गया था? तो ये हो गया था जापान में। तो उसी दिन जो है 9 अगस्त को यहाँ पर छोड़ा गया। हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को छोड़ा गया, जो परमाणु का नाम था मित्रों लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। वही 9 अगस्त की बात किया जाए तो इनका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन था। और जापान को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा कर दिया गया है। तो 9 अगस्त को मित्रों मनाया जाता है नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस कब हुआ था ये चीजें? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यही परमाणु हमला के साथ ही हो गया। तो नागासाकी में परमाणु बम की हुई तबाही। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखते हैं उस अंतरिक्ष दूरबीन का क्या नाम है जिसने रिंग नेबुला की छवि बनाई। देखिए मित्रों, रिंग नेबुला की बात कर रहा है, आपको पता है ना रिंग नेबुला, अर्थात ये सब सोलर सिस्टम की बात है। ठीक है ना? चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखिए एक खगोलविद थे मित्र, एगो खगोलविद थे। खगोलविद का नाम था मित्रों, खगोलविद का नाम था मेसियर 57। मेसियर 57 जो है, इन्होंने नई आकर्षक छवि को पकड़ने के लिए इन्होंने एक क्या बनाया था? एक जो है टेलीस्कोप बनाया था। क्या? नई आकर्षक छवि को पकड़ने के लिए, छवि पकड़ने के लिए एक टेलीस्कोप बनाया था। टेलीस्कोप बनाया था। किसने बनाया था मित्रों? तो मेसियर 57 ने बनाया था। ये खगोलविद थे, याद रखेगा, जो कि सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करता है। उस टेलीस्कोप का नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीविजन। याद रखेगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप इन्होंने बनाने का काम किया जो नई आकर्षक छवि को पकड़ने का काम करता है। किसने बनाया था मित्रों? यानी कि मेसियर 57 ने बनाने का काम किया था। ठीक है ना? तो इस दूरबीन का नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था। इसमें बात कर रही है दोस्तों नेबुला। द नेबुला किसे कहता है? आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि किसका स्टार ये होता है? ग्रुप ऑफ स्टार। याद रखेगा, ग्रुप ऑफ स्टार को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहा जाता है? आपका नेबुला कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जो स्टार होते हैं जो कि सूर्य की तरह दिखाई देता है। किसके तरह? सूर्य की तरह दिखाई देने वाला, सूर्य की तरह दिखाई देने वाला को क्या कहा जाता है? आपका नेबुला कहा जाता है, जिसमें कि ग्रुप ऑफ स्टार होता है। याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 की ओर। विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का थीम क्या है? आदिवासी की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि दुनिया में समानता लाने के लिए, चाहे हर राष्ट्र में जिस तरीके से संसद होता है मित्रों, उसी तरीके से दुनिया लेवल का भी एक संसद है जिसे यूएनओ कहा जाता है, जिसे महासभा कहा जाता है। तो यूएनओ के द्वारा अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आदिवासियों में समानता, लैंगिकता को इक्वलिटी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है आदिवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया है 9 अगस्त को। याद रखेगा, 9 अगस्त को जो है आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, जो कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। और 1994 से पहली बार 1994 में मनाया गया। 1994 से मनाना स्टार्ट कर दिया। 1994 में पहली बार मनाया गया। वही बात किया जाए इंडिया में आदिवासी की, तो टोटल जनसंख्या का 8.5% लगभग आदिवासी हमारे देश में रहते हैं। यानी कि टोटल 104 मिलियन लोग, कितना? 104 मिलियन लोग यानी कि हमारे देश में आदिवासी रहते हैं। याद रखिए, वही बात किया जाए किस स्टेट की बात किया जाए तो हमारा जो है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी लोग यहीं पर जो है निवास करने का काम करता है। वही आदिवासी क्षेत्र की बात किया जाए तो बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा, झारखंड को भी, एमपी में भी आपको, ये सभी चीजों में आपको यहाँ पर ये सभी स्टेटों में जो बढ़ चढ़ के जो है आपको आदिवासी लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनका संयुक्त राष्ट्र का इस बार क्या थीम था, अर्थात इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के पीछे क्या थीम था? तो इसका थीम जो था मित्रों, इसका थीम था क्या था? स्वदेशी युवा आत्मनिर्भर के लिए परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में काम करना, ताकि एक एजेंट के रूप में काम करने से अपने समुदाय का विकास और तथा स्वदेशी जनसंख्या के साथ साथ में अपने अधिकारों को बढ़ावा देना। याद रखेगा, स्वदेशी जनसंख्या तथा अधिकारों को बढ़ावा देना।
अधिकारों को बढ़ावा देना जो है इसका मूल जो है कारण है। यही कारण है जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 जो है मनाया गया है। इसका थीम जो है मित्रों, स्वदेशी युवा आत्मनिर्भर के लिए परिवर्तन एजेंट के रूप में काम करना, इसका जो है इसका थीम रखा गया था। सी इज द इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 और वेरिएंट का क्या नाम है जो पूरे यूनाइटेड किंगडम में तेजी से फैल रहा है। देखिए कोविड-19 की बात कर रहा है, यानी कि कोरोना की बात कर रहा है मित्रों। कोविड-19 अब कोई सुनना नहीं चाहता है कि कोविड-19 जिस तरीके से दुनिया को प्रभावित किया, कई देशों की सरकार के साथ साथ में लोग भी गिर गए, है ना। और किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है इंडिया में भी नदी में जो है मुर्दे यानी कि लोग जो है यानी कि मरे हुए लोग जो है तैरते हुए जो है दिखाई दिया, है ना। तो कोविड-19 जो है फिर से कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन ये कोविड-19 जाने वाला कहाँ है, ये कोविड-19 फिर जो है ब्रिटेन में ये अपना पैर पसार रहा है। देख लीजिए ये नए कोविड-19 वेरिएंट का क्या नाम है जो पूरे यूनाइटेड किंगडम में तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 की बात आती है मित्रों तो एक देश के जरूर नाम आएगी, चीन। क्या नाम है, चीन है। बहुत सारा देश ये कह दिया कि चीन का ये है बायो वेपन्स है जो कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए ये चीजें बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये सही है या गलत है दोस्तों, हम और आप कहने से क्या है, लेकिन लोग तो मान रहा है यही कि बल्कि ये वहां से शुरुआत हुआ तो ये चाइना का ही काम है, याद रखिएगा। तो ये चाइना, कोरोना की बात किया जाए, क्या जी, कोरोना को क्या कहा जाता है मित्रों, कोविड-19। क्या कहा जाता है, कोविड-19। कहां से शुरुआत हुआ था मित्रों, तो चीन का एक शहर है वुहान लैब से शुरू हुआ, जिनका नाम जो है रखा गया SARS कोविड-19 नाम है सर। इसको सार्स की बात किया जाए मित्रों तो सेब्र एक्यूटिव, क्या हो जाएगा, एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है, सिंड्रोम होता है, जो कि हमारा जो है हमारा शोषण तंत्र को प्रभावित करता है। क्या करता है, शोषण तंत्र को प्रभावित करने वाला ये वायरस है, शोषण तंत्र को ये प्रभावित करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहां से आया था, तो चाइना से। अभी देखिए एक और आया था, वेरिएंट आया था, जो अभी जो है खासकर यूनाइटेड किंगडम जो पैर पसार रहा है, यूनाइटेड किंगडम में ये वेरिएंट का नाम है B.G.5.1 है। इस वेरिएंट का नाम है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये जो है ओमिक्रॉन का है। किसका है, ओमिक्रॉन परिवार का, याद रखिएगा। ओमिक्रॉन परिवार का जो है वेरिएंट है, ओमिक्रॉन परिवार का जो है परिवार का वेरिएंट अर्थात यही का क्या है, सदस्य है, याद रखिए, इसी परिवार का सदस्य है मित्रों। और ये ओमिक्रॉन परिवार कहां से शुरुआत हुआ था, तो साउथ अफ्रीका से। कहां से हुआ था, दक्षिण अफ्रीका से इसका जो है प्रसार देखने को मिला था। अब बोल दे कि भारत में सबसे पहले कोविड-19 कहां देखा गया, किस राज्य में देखा गया, तो केरल राज्य में, याद रखिएगा। कहां देखा गया था, केरल राज्य में देखा गया। और फिर धीरे धीरे इस तरीके से ये टांग पसारते गया कि पूरा भारत में धीरे धीरे इसको लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो गई सरकार। धीरे धीरे जो है पूरी देश में जो है लॉकडाउन जो है लग गया, ठीक है ना। वही बात किया जाए ओमिक्रॉन का, तो ओमिक्रॉन का जो है वेरिएंट का नाम है B.1.529। क्या नाम है, 529, याद रखिएगा, 529। ये ओमिक्रॉन परिवार का जो है ये वेरिएंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहां से आया, तो ये जो आया मित्रों, ये जो आया है कहां से आया है, तो एरिस से आया, याद रखिएगा। क्या, एरिस से कहां से आया मित्रों, ARIS, एरिस से आया। बोलिएगा ये एरिस क्या है सर, तो ये एरिस है मित्रों, जो अभी जो ब्रिटेन में जो पैर पसार रहा है वो है, वही वेरिएंट है। उस वेरिएंट का नाम है, अच्छा बी लिख दिए मित्रों, EG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा, EG हो जाएगा, EG.5.in, EG। तो EG से यहीं से जो है एरिस वर्ड आया, तो एरिस से जो है ये इसका जो है वेरिएंट का नाम पता चला, याद रखेगा। तो एरिस हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा E.G. याद रखेगा, E.G.5.1 हो जाएगा। ये जो है यूके का जो है जो वेरिएंट है, याद रखेगा, एरिस, याद रखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत के कितनी प्रतिशत पक्षी प्रजातियों को स्थानकारी वाला माना जाता है। देखिए 5%, कितना हो जाएगा, 5% इसका आंसर हो जाएगा।
समझिएगा, ये देखिए जीएसआई अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी निदेशक अभी कौन है, तो धूति बनर्जी। कौन सा है, धूति बनर्जी है, याद रखिएगा धूति बनर्जी है। और ये जो है भारत में टोटल 108वें स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 108वें स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जीएसआई का कहना है कि हमारे देश में टोटल 78 प्रजाति के पक्षी हैं, 78 जो है प्रजाति के पक्षी हैं। प्रजातियों में 25 प्रजाति जो है, कितना, 25 प्रजाति जो है, 78 प्रजातियों में से 25 प्रजाति का जो है खतरा मंडरा रहा है। इस पर क्या मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, याद रखिए खतरा मंडरा रहा है। जिनमें से कहा गया कि 5% प्रजातियों में 5% प्रजातियों में भारत में ही इसका सीमित है। 5% प्रजाति इसका भारत में ही रहना जो है सीमित है, याद रखिएगा। लिमिट है कि ये भारत से बाहर नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। ये कहा गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए ये लोग को देखभाल करने का काम कौन करता है, यानी कि कौन खतरा में है और कौन जो है इंडेंजर में है, कौन एक्सटेंट में है, ये सब चीजों को देख रेख करने का काम करता है IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में हो गया। इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय जो है मित्रों स्विट्जरलैंड, कहाँ है, स्विट्जरलैंड जो है इसका मुख्यालय है। वही बात किया जाए IUCN का फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल क्या होता है मित्रों, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि इनका काम है मित्रों दुनिया की प्रकृति को संरक्षित करना। क्या करना, संरक्षित करना इनका जो है मेन काम है IUCN का, याद रखेगा। तो टोटल 5% जो है प्रजाति जो है पक्षियों की जो है इंडिया में ही लिमिट है, अर्थात इंडिया में ही रह सकता है, ये बाहर जो है नहीं जाता है। टोटल 5%, याद रखेगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है। देखिए मेजबान देश अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हो रहा है और ये 31वें है। देखिए बात है क्वाड की, क्या है, तो क्वाड का अर्थ होता है, मतलब क्वाड का अर्थ ही होता है मित्रों 4, याद रखेगा। इसमें 4 देश है, कौन कौन 4 देश है, तो भारत है, जापान है, जिधर अमेरिका जाएगा उधर जापान जाएगा ही, याद रखेगा। अमेरिका है और क्या है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, याद रखेगा। इन चारों के बीच जो है क्वाड का शुरुआत हुआ था। क्या, क्वाड का शुरुआत हुआ, जबकि इनके बीच जो है नौसैनिक अभ्यास 1992 से स्टार्ट हो गया, याद रखेगा। 1992 में भारत और मित्रों यूएसए के साथ हो गया, याद रखेगा। वही 2015 की बात किया जाए तो भारत जो है, यूएसए है और जापान है, ये तीनों मिल करके जो है लड़ने का काम किया, अर्थात प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने का काम किया था, ठीक है ना। और अभी जो आयोजित हो रहा है 31वें जो हो रहा है मित्रों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो है सिडनी में आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारा INS विक्रांत भाग लिया। नौसेना का प्रमुख जो है गया साथ में भाग लेने के लिए, जिनका नाम है हरि कुमार ने गॉड ऑफ ऑनर दिया, गॉड ऑफ ऑनर जो है प्रदान करने का काम किया। किनको प्रदान करने का काम किया था, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री क्या नाम है, एंथनी अल्बनीज, याद रखेगा। एंथनी अल्बनीज को जो है गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। कौन भाग लिया, INS विक्रांत भाग लिया। प्रमुख कौन है यहाँ पर, नेवी का जो है हरि कुमार है, याद रखेगा। वही मित्रों बात किया जाए, ये 4 देश कौन कौन सा है, भारत है, जापान है, उसके बाद USA है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है मित्रों। ये सब का जो है साथ में जो एक्सरसाइज होता है उनका क्या क्या नाम है, तो भारत और USA की बात किया जाए तो बर्ज प्रहार, याद रखेगा। बर्ज प्रहार जो है भारत और USA के बीच में जो होती है एक्सरसाइज, उनका नाम है। वही जापान की बात किया जाए, भारत और जापान की बात किया जाए तो भारत और जापान के बीच है धर्मगोर्जियन। कौन सा है मित्रों, धर्मगोर्जियन है। उसके बाद मैरी टाइम, क्या है, मैरी टाइम। वही बात किया जाए मित्रों, USA हो ही गया है, भारत हो गया, जापान हो गया, USA बात किया जाए, USA और भारत तो हो ही गया मित्रों। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, ऑसिनडेक्स, क्या हो जाएगा मित्रों, ऑसिनडेक्स।
ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि ये तीनों देश के बीच जो है जो जो एक्सरसाइज होता है वो सभी हम आप लोग को बताने का काम किए। तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हो रहा है जो है, वहां का जो है वहां भाग लेने के लिए हमारा जो है INS विक्रांत यानी कि इंडियन नेवल शिप जो है INS विक्रांत जाने का काम किया था। तो ये 10 क्वेश्चन था मित्रों, जो कि पर डे हमने आपको वादा किया था कि 10 क्वेश्चन आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा, वो हम प्रतिदिन आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं। और अगर यदि आप विभिन्न परीक्षाओं तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और सभी अपने प्रतियोगी परीक्षाओं पर एक कड़ी पकड़ बनाइए। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आया होगा। और मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर इसमें और कुछ सुधार की जरूरत है और कहीं प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का कृपया करेंगे, ताकि हम इन चीजों को हम फिर से आपको सुधार करके लाने का काम करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।